हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट गिवन है, तो हम पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड होती क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है बेसिकली किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना ही उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1 मानते हैं इसे, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये हमारी एक नई इक्वेशन आ गई, इसे हम इक्वेशन थर्ड बोलते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करनी है। तो यहाँ पे आएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई माइनस 2y। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। देखिए 4 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा होगा माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू हमारी माइनस 5 आ गई। सॉरी, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 10 होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल। y की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 आ गई। अब हम y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, आपकी y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू हमारी 9 आ गई। देखिए हमारी x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके सेकेंड पार्ट में चलते हैं। इसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब देखिए इक्वेशन 2 हमारी फ्रैक्शन में है, इसका फ्रैक्शन हटाएंगे, ये आएगा s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। इसे हम सपोज इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेनोमिनेटर से 3 और 2 हट जाएगा। इन दोनों के एलसीएम को बेसिकली हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई 6 इन इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 6s, तो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 6t बाई 2, 2 3 जा 6, 3t इज इक्वल टू 6 6 जा 36। ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ये हमारी s की वैल्यू आ गई। सपोज हमें इसे इक्वेशन फोर्थ मानते हैं। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड। s की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखिए, क्या आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे s की जगह पे हम रखेंगे 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब पूरी इक्वेशन हमारी एक वेरिएबल की हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देखिए 2 प्लस 3 5, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 30, ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू हमारे यहाँ पे 6 आ गई। देन ये जो t की वैल्यू आई है, इसे हम इक्वेशन फोर्थ में रखते हैं। पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फोर्थ। t अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू 9। देखिए s की वैल्यू हमारे यहाँ पे 9 आ गई और t की 6। इसी तरह से दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सपोज इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसे इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से वेरिएबल की एक वैल्यू निकालिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 - 3x, माइनस उधर जाएगा, y इज इक्वल टू 3x - 3, y की हमारी ये वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन थर्ड दे दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे रखिए, क्या आएगा आपके पास, 9x - 3 इंटू 3x - 3 इज इक्वल टू 9, 9x - 3 3 9x - 3 3 9 इज इक्वल टू 9, प्लस 9x - 9x 0, एंड इधर ये +9 है, इधर आके -9, तो यहाँ पे हमारी क्या आएगी, सॉरी ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये +9, 9x - 9, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है, अगर ये 9 इज इक्वल टू 9 यहाँ पे हमारा आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज ट्रू। 9 जो है वो 9 के इक्वल होता है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो हम इसमें x और y की कोई एक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह से इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए हैं, अब इसके आगे के 3 पार्ट करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।